वेलकम बैक टू कैडना बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था ट्रांसक्रिप्शन। वैसे तो आज हमें ट्रांसलेशन को स्टडी करना था, बट ट्रांसलेशन से पहले जो उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि आरएनए को आज हम कंप्लीटली उसको स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स या फिर फंक्शन वगैरह। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वी विल स्टार्ट विद आरएनए। आरएनए जैसा कि आपको पता होगा, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो, जो आपका आरएनए, इट इज द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड, या फिर बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो आपका आरएनए होता है वो आपका फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड था, ज्यादातर ही आपके सभी ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। इन कंपैरिजन टू डीएनए के मुकाबले में आरएनए का कंटेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है। देन इसके अलावा अगर आरएनए में बात की जाए शुगर की, देन नाइट्रोजनस बेस एंड इसका स्ट्रक्चर। देखो, शुगर होता है इसमें आपका राइबोज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, राइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस देखो, इसमें यूरासिल होता है। डीएनए में भी आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आरएनए में, बट इनमें डिफरेंस क्या है? बाकी सभी बेस पेयर सेम होते हैं। जो आपका डीएनए, उसमें थाइमीन होता है, थाइमीन की जगह पे आपके आरएनए में सिर्फ यूरासिल होता है, यानी कि थाइमीन की जगह क्या होता है? यूरासिल। ये चेंज हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन स्ट्रक्चर की बात की जाए, मोस्टली आपका आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, रेयरली डबल स्ट्रैंडेड ये बहुत ही कम होता है। अगर बात की जाए, देखो, जो आपका आरएनए होता है, इट इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ वायरसेस। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस, ये आपके वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है। उनमें भी ज्यादातर ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है, बट कुछ आपके ऐसे केस है जिनमें ये डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका रियो वायरस, देन राइस ड्वार्फ वायरस। इसी तरह से आपके और भी एग्जांपल है, एक दो आपको पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। तो ये हो गया आपका आरएनए के बारे में। फिर उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इट इज हाईली रिएक्टिव। अब ये आपका जो आरएनए है वो रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जो इसकी शुगर होती है, उस शुगर के सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट सेकंड कार्बन ऑफ शुगर। सेकंड शुगर की सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है, इसी वजह से आपका आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव यानी कि आपका बोल सकते हैं इसको लेस स्टेबल। अगर कोई चीज लेस स्टेबल है तो उसमें क्या चीज जल्दी होगी? उसमें म्यूटेशंस बहुत जल्दी होंगे। तो ये लेस स्टेबल है, तो यानी कि कैन म्यूटेट फास्टर, म्यूटेशंस बहुत जल्दी होंगे। देखो, जैसा कि आपने अब जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके बारे में भी सुना होगा कि जब तक वैक्सीन बनाते थे उसमें कुछ म्यूटेशन होके उसके शुगर्स में चेंज होके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाता था। तो उनमें चेंज वो इसी वजह से आता था क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता था। तो आरएनए जिस ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि आपके वायरसेस में, उनमें म्यूटेशंस बहुत जल्दी होंगे। तो ये आपका लेस स्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। उसके अलावा देखो, जो आपका आरएनए ये लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये आपका इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कराने के लिए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। यानी कि अगर एक ही जनरेशन में जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन करवाना है तो उसके लिए आपका आरएनए अच्छा है।
अगर आपकी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करवाना है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसके लिए आपका यूज किया जाता है डीएनए, क्योंकि डीएनए जो आपका होता है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो आरएनए आपका लेस स्टेबल है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ genetic information from nucleus to cytoplasm। यानी कि अगर न्यूक्लियस में जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको बाहर ट्रांसमिट करवाना है तो उसके लिए आपका आरएनए का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता भी होगा, मैंने पीछे बताया था, डीएनए से क्या बनता है आपका आरएनए, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को ही तो ट्रांसमिशन कर रहा है ना उसका। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन वन जनरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इतना आपको आरएनए के बारे में पता होना चाहिए। अब बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, देखो दो टाइप के आरएनए है आपके, एक तो जेनेटिक आरएनए और दूसरा है आपका नॉन जेनेटिक आरएनए। देखो जेनेटिक आरएनए यानी कि जो आपका आरएनए है जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं आपका जेनेटिक आरएनए। जो आपका जेनेटिक आरएनए वो हो सकता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड। फिर आता है आपका नॉन जेनेटिक आरएनए, यानी कि जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता है, तो उसमें आपका आता है एमआरएनए, देन tRNA एंड rRNA, ठीक है। देन उसके अलावा भी होते हैं आपके कुछ स्पेशल आरएनए। स्पेशल आरएनए में जैसे कि आपका HNRNA। तो ये हो गए आपके आरएनए के डिफरेंट टाइप्स। देखो जिसमें आज हम स्टडी करेंगे आपका एमआरएनए के बारे में, टीआरएनए के बारे में, आरआरएनए के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एमआरएनए क्या होता है आपका। देखो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। जो आपका एमआरएनए होता है वो क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, यानी कि ये कुछ मैसेंजर वाला काम करेगा, किसी इंफॉर्मेशन को लाने का काम करेगा। तो डीएनए में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ये उसको ब्रिंग करता है, उसको लेके आता है। तो क्या लिख सकते हैं एमआरएनए के बारे में आप, ब्रिंग्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए that is recognized by anticodon and helps in translation तो देखो जो आपका एमआरएनए होता है क्या करता है, ब्रिंग्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। ये डीएनए से आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके आता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीकोडोन, जिसको रिकॉग्नाइज करता है आपका एंटीकोडोन। देखो जो एंटीकोडोन होता है वो आपका टीआरएनए का एक पार्ट होता है एंड हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। और ये किस चीज में हेल्प करता है, आपकी ट्रांसलेशन यानी कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो गया एमआरएनए के बारे में। देन आता है आपका आरआरएनए। देखो सबसे पहले देखते हैं आपका राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स होते हैं हमारे पास दो टाइप के, एक होता है आपका 70S
होता है आपका 80S। तो देखो जो आपका 70S राइबोसोम होता है उसमें एक तो होती है आपकी लार्जर सब यूनिट इस तरह से, और एक होती है उसमें आपकी स्मॉलर सब यूनिट। सिमिलरली 80S में भी आपकी एक तो लार्जर सब यूनिट और एक होती है आपकी स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो ये है आपकी लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। सिमिलरली ये है आपकी स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो जो आपकी 70S होता है उसमें जो आपकी लार्जर सब यूनिट होती है वो होती है आपकी 50S की और आपकी 30S की। ठीक है, 80S में होती है वो आपकी 60S एंड 40S। देखो जो यहाँ पे हमने S यूज किया, ये S क्या होता है आपका, दिस इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और देखो जो आपकी सब यूनिट्स होती है ये बनी होती हैं आपकी RNA से। जो आपकी 50S जो ये यूनिट है ये बनती है आपकी 5S RNA, 5S RNA प्लस आपका 20S RNA। ठीक है, और जो आपकी 30S यूनिट होती है बनती है आपकी 16S RNA से। ठीक है, देखो जो ये दोनों यूनिट होती है ये बनी होती है आपकी 32 पॉलीपेप्टाइड से, एंड ये बनी होती है आपकी 21 पॉलीपेप्टाइड्स। सिमिलरली जो आपकी ये यूनिट होती है ये बनी होती है आपकी 5S RRNA से, यानी कि आपका राइबोसोमल RNA। देन आपका 5.8S RRNA इन दोनों से मिलके। देन आपकी 40S यूनिट बनी होती है आपकी 18S RRNA से। एंड देखो जो ये आपकी 60S जो आपकी सब यूनिट है ये होती है आपकी 50 पॉलीपेप्टाइड से बनी, 50 पॉलीपेप्टाइड्स, जिसमें आपका 5S 5.8 और आपका 28, सॉरी 28 नहीं लिखा है, ये यहाँ पे है आपका 28S RRNA। और जो आपकी स्मॉलर यूनिट है ये बनी होती है आपकी 33 पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है, तो देखो जो आपका RRNA होता है, जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो आपके RRNA से बने होते हैं। उसमें भी आपके जो RRNA है वो अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पे आपका 5S RRNA, सॉरी ये एक और यहाँ एंड एक और 5S RRNA, 23S RRNA, 16S RRNA, ऐसे ही आपका 80S में अलग अलग है। देन इसके बाद हमारा बचता है सिर्फ आपका tRNA। तो शुरू करते हैं tRNA से। tRNA तो देखो tRNA में हम आपका देखने वाले क्लोवर लीफ मॉडल। कौन सा मॉडल देखेंगे आपका? क्लोवर लीफ मॉडल। देखो ये कुछ आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो जो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप।
ठीक है। जो ये वाला है पार्ट आपका, इसको बोलते हैं आपका DHU लूप, ठीक है। और ये है आपका T-psi-C लूप। अब बात आती है इनके फंक्शन की। तो देखो एंटीकोडोन लूप का क्या फंक्शन होता है। मान लीजिए यहां पे आपके पास प्रेजेंट है, ये क्या आपका mRNA, ये आपका 3 प्राइम, ये आपका 5 प्राइम। जैसा कि आपको पता है आपके mRNA पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके कोडोन्स। कोडोन्स आपके 3 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 3 का एक ग्रुप है, ये क्या आपका एक कोडोन है, और सपोज इट टू बी अ इनिशिएटर कोडोन या स्टार्ट कोडोन है, मान लीजिए ये आपका AUG। तो इस पे ये बेस पे प्रेजेंट है AUG, ठीक है। तो जो आपका tRNA होगा उसके एंटीकोडोन लूप पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट होंगे। A का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या होगा आपका U का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C। तो एंटीकोडोन लूप पे आपका mRNA के जो कोडोन्स होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको एंटीकोडोन लूप को क्या बोल सकते हैं हम, आपका कोडोन रिकॉग्निशन साइट, कोडोन रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। फिर जो आपका DHU लूप है, यह है आपका अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, एसिड रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। फिर जो आपका ये जो आपका T-psi-C लूप है, ये है आपका राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। एंड जो ये वाला आपका पार्ट बच जाता है, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, यहां पे आपका बाइंड होता है आके अमाइनो एसिड। तो इसको क्या बोल सकते हैं आपका, ये अगर अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो इसी के साथ देखो जो आपका आरएनए वाला पार्ट था वो फिनिश हो गया। एमआरएनए आपका डीएनए से इंफॉर्मेशन को कोड करके लाता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में। फिर आता है आपका टीआरएनए। टीआरएनए जो आपका मॉलिक्यूल है उसका एक क्लोवर लीफ मॉडल वाला स्ट्रक्चर है, जिसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन या जो नाम हो मैं आपको बता चुका हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है आपका राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, जो आपका राइबोसोम होता है ना उस पे आपके टीआरएनए जो आपका एमआरएनए उसको अटैच करने में हेल्प करता है। राइबोसोमल आरएनए हेल्प करता है आपके एमआरएनए को आपके राइबोसोम के साथ अटैच होने में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं ताकि जब कल ट्रांसलेशन हम स्टडी करें नेक्स्ट वीडियो में जब भी, तो आपको इजीली समझने में। तो मान लीजिए ये है आपका राइबोसोम का ग्रेटर सब यूनिट, ये है आपका स्मॉलर, यहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहीं पे आके क्या होता है आपका एमआरएनए अटैच होता है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। तो जो आपका राइबोसोम के साथ आपका ये एमआरएनए अटैच होता है उसको हेल्प करता है आपका आरएनए। तो ये था आपका आरएनए के बारे में बेसिक चीजें या इसके टाइप जो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द टीआरएनए, it is smallest and most soluble, smallest and soluble। तीनों टाइप के आरएनए में सबसे छोटा आपका टीआरएनए और ये आपका सोल्यूबल होता है। सो गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द आरएनए के टाइप, आरएनए के फंक्शन या इसकी जो अलग अलग मतलब टाइप में जो इनके फंक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।